ठीक है, तो आज हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, डायनेमिक ऑफ मशीन को पढ़ना है। ठीक है, डायनेमिक ऑफ मशीन सबसे पहले आपको जो आपने पहला सब्जेक्ट पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है, आपने टॉम पढ़ा हुआ है। टॉम से ही रिलेट करता है आपका डायनेमिक ऑफ मशीन। डायनेमिक ऑफ मशीन, यहाँ पे एक बात चीज समझने की है, जब अपन मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक मैकेनिक मैकेनिक्स होती है दो टाइप की, ठीक है ना। अपन दो पार्ट में डिवाइड करके इस मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। पहला पोर्शन पढ़ते हैं स्टैटिक और दूसरा पढ़ते हैं डायनेमिक। ठीक है ना, आपने 11th में पढ़ी होगी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो पार्ट करके अपन स्टडी करते हैं मैकेनिक्स को। पहला है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स जब आपकी बॉडी क्या है, रुकी हुई अवस्था में हो, ठीक है ना, जब बिल्कुल स्थिर हो। और डायनेमिक मतलब जब वो मूव कर रही हो, ठीक है ना, जब बॉडी क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, उसमें एक्सेलरेशन, ठीक है। जब बॉडी स्टैटिक कंडीशन में होती है तो अपन जो मैकेनिक्स पे लगाते हैं वो कौन सी मैकेनिक्स कहलाती है, स्टैटिक मैकेनिक्स, ठीक है ना। स्टैटिक का मतलब ये हो जाता है यहाँ पे समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, है ना। समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। समीशन ऑफ ऑल द मूवमेंट शुड बी जीरो। देखिए, जो मूवमेंट होता है हम किसी पॉइंट के अबाउट लेते हैं, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। स्टैटिक, अगर आपकी बॉडी कोई रुकी हुई कंडीशन में, आप उसको स्टैटिक कब बोलेंगे, जब उस पर पूरे फोर्स क्या हो, जीरो। अगर इस पे एक भी अनबैलेंस फोर्स रहेगा, एक भी अनबैलेंस फोर्स रहेगा, तो ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। ओके, तो जब फोर्स जीरो है तो बॉडी क्या रहेगी, स्टैटिक कंडीशन में रहेगी, ठीक है। दूसरा केस बनता है आपका डायनेमिक। जैसा अपन ने समझ लिया जैसा अपन ने समझ लिया कि जब इस पे क्या, देखिए डायनेमिक कंडीशन में मतलब बॉडी क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। बॉडी मूव कर रही है मतलब इस पे फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ अपन ने देखा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये अपन ने न्यूटन सेकंड लॉ से देखा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, ठीक है। तो डायनेमिक कंडीशन में क्या होगा, आपको फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। डायनेमिक कंडीशन में आपको फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। अब तो ये डायनेमिक ऑफ मशीन क्या होगी आपकी, तो डोम से समझ में आ रहा होगा, डायनेमिक ऑफ मशीन मतलब यहाँ पे अपन को फोर्स को कंसीडर करके चलना है। तो अपन पूरा मैकेनिक्स पढ़ेंगे और डोम पढ़ेंगे, डायनेमिक ऑफ मशीन। तो यहाँ पे मशीन क्या करेगी, रन कर रही होगी, ठीक है ना। मशीन में क्या हो रहा होगा, रनिंग हो रही होगी, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ मशीन से हमको समझ में आता है, थ्योरी ऑफ मशीन जब हमने पढ़ा था तो मशीन क्या होती है, देखिए मशीन क्या होती है, जब हमने थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा था तो वहां हमने समझा था कि किसी भी चीज को मशीन बनाना है, आपको एक मशीन बनानी है, कोई सी भी एक मशीन बनानी है, तो उसमें उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मशीन बनने के लिए। मशीन बनने के लिए कंडीशन रहती है कि उसकी एक लिंक दूसरे लिंक की रिस्पेक्ट में क्या कर रही हो, रिलेटिव मोशन हो रहा हो, रिलेटिव मोशन हो रहा हो, रिलेटिव मोशन हो रहा हो, ठीक है। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है, मतलब एक लिंक दूसरे लिंक की रिस्पेक्ट में क्या कर रही हो, मोशन कर रही हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, मशीन बोल देंगे, ठीक है ना। देखो, मशीन किससे बन के मिली होती है, लिंक से, है ना। लिंक्स, बहुत सारे लिंक्स आपस में जुड़े रहते हैं, उनके जुड़ने से क्या बनती है, मशीन बनती है, ठीक है ना। सॉरी, लिंक्स जब आपस में जुड़े रहते हैं तो क्या बनता है, मैकेनिज्म बनता है। क्या बनता है, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, ठीक है। इस मैकेनिज्म को अगर मशीन होना है तो इन लिंक के बीच में आपस में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन होना इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर रिलेटिव मोशन होगा तभी हम उस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, मशीन बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको मशीन नहीं बोल सकते। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए इसको सिंपली हम समझ सकते हैं किससे। एक आप आपने आसपास देखा ही होगा, बहुत सारी मशीनें, ठीक है ना, बाइक है, कार है, सारी चीजें जो है जो अपना ह्यूमन के एफर्ट को रिड्यूस कर देती है, ठीक है ना। ह्यूमन एफर्ट रिड्यूस करती है, वो सारी चीजें ही क्या होती है, मशीन होती है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मशीन का हमने एक एग्जाम्पल लिया, दैट इज फैन, ठीक है ना। आपके अराउंड क्या है, फैन है। फैन क्या है, एक मशीन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मशीन होती है वो लिंक से मिलके बनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट लिंक होते हैं। तो फैन में देखिए 3 लिंक होंगे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक लिंक तो वो होगा जो छत से अटैच होगा, ठीक है ना, फिक्स्ड होगा, ठीक है। एक लिंक क्या होगा, फिक्स्ड होगा, जो छत से अटैच होता है, ठीक है। सेकंड लिंक क्या होगा आपका, सेकंड लिंक क्या है आपका, ये रोड होती है, पंखे की जो रोड होती है, ठीक है। थर्ड लिंक आपके पास कौन सा होगा, 3 लिंक से मिलकर बना हुआ है, ये फर्स्ट लिंक क्या होगी, फिक्स्ड होगी। सेकंड लिंक ये आपकी रोड है,
थर्ड लिंक आपका रोटर होता है, ठीक है, ये रोटर होता है। और रोटर के ऊपर 3 ब्लेड्स लगी हुई होती है, ठीक है, इस तरह से ब्लेड्स लगी हुई होती है। देखो यहाँ पे 3 लिंक है। जब फैन ऑफ है, फैन किस कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में, तो सारी लिंक आपस में क्या है, रिलेटिवली रिलेटिवली कोई मोशन नहीं हो रहा होगा, राइट, कोई भी मोशन नहीं हो रहा होगा। पंखा क्या है, बंद है। पंखा बंद है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 लिंक है। तो इस जब पंखा बंद होता है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म, ठीक है ना। वो तो स्टैटिक कंडीशन में, वो आपको कोई हेल्प थोड़ी ना कर रहा, ठीक है ना। आपको हवा मिल रही है क्या, पंखा बंद है तो आपको हवा मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है। इस पंखे को मशीन कहलाने के लिए इसमें रिलेटिव मोशन होना चाहिए, मतलब इस लिंक के रिस्पेक्ट में ये वाली लिंक में रिलेटिव मोशन होना चाहिए जब पंखा घूमेगा, ठीक है ना। जब पंखा घूमेगा तो अपना क्या, वो अपन को हवा देगा, अपनी जो पर्पस है वो सॉल्व करेगा, तभी तो वो मशीन कहलाएगा। मशीन कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, वहां पे रिलेटिव मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब रिलेटिव मोशन में भी एक चीज समझ लीजिए, मोशन कितने टाइप के होते हैं। देखिए दुनिया में 2 ही टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है। मोशन मोशन होते हैं 2 टाइप के। ये बेसिक है इसलिए मैं आज कवर कर रहा हूँ। देखिए मोशन कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन मोशन और दूसरा कौन सा होता है, एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब एक ही लाइन में मोशन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है। एंगुलर मोशन जब आपका पंखा घूम रहा है किसी एंगल पे घूमता है, ठीक है, ये एंगुलर मोशन होते हैं। तो एक तो सीधा सीधा चले जाना, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। जब आप फिसलते हैं तो अपन क्या सीधे सीधे फिसलते हैं, ठीक है। और एंगुलर क्या होता है, जब आप रुड़क रुड़क के जाएंगे ना तो उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर बोलते हैं, ठीक है ना। जब आपका पंखा घूमता है या टायर घूमता है, जो चीज घूमते हुए जाएगी उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोशन बोलते हैं। और बाकी जितने भी मोशन है वो इन दोनों मोशन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना, रेक्टिलिनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। तो आपने जो सिंपली अपनी जो कार बाइक होती है जो रोड पे चलती है वो कौन सा मोशन करती होती है, ठीक है। तो वो कौन सा मोशन कर रही होती है, देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है वो कौन सा, रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। पर टायर को देखिए, टायर कैसे, एंगुलर मोशन कर एंगुलर मोशन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों मोशन हो रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो रहा है और एंगुलर मोशन भी हो रहा है। जब दोनों मोशन एक साथ होते हैं तो इस मोशन को अपन क्या बोलते हैं, जनरल मोशन, जनरल मोशन, ठीक है, जनरल मोशन बोलते हैं। और जनरल मोशन से ही आपकी कार क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती है। कार हो गया, बाइक हो गया, ये क्या आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। इतनी चीज आपको बेसिक समझ लेना था थ्योरी ऑफ मशीन के लिए। नाउ कम टू द टॉपिक। सबसे पहले डायनेमिक ऑफ मशीन में हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज गवर्नर। गवर्नर हम पढ़ने जा रहे हैं, ओके। आ जाइए गवर्नर पढ़ते हैं। ये रहा आपका गवर्नर। गवर्नर, देखिए गवर्नर क्या है, गवर्नर एक डिवाइस है, ठीक है। गवर्नर क्या है, एक डिवाइस है जो कि कहाँ लगा रहता है। तो आप देखिए, अब इतनी सारी बातें जो अपन ने की है थ्योरी ऑफ मशीन के रेफरेंस में, ठीक है ना, वहां से मैंने ये सब चीजें समझाने के लिए आपको बताई है। क्योंकि देखिए गवर्नर कब यूज हुआ होगा, देखिए जब सबसे पहले इंजन बना था, ठीक है ना। सबसे पहले जो इंजन बना था वो कौन कौन सा इंजन बना था, अपन ने देखा है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनता है, ठीक है ना, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वाला, ओके, ठीक है ना। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो होता है वो वाला आपका पहला इंजन बना, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना है। यहाँ पे क्या हुआ, दो दो आपने क्या किया, इनलेट लिया और आउटलेट लिया, ठीक है ना। एक इनलेट से या मतलब फ्यूल अंदर आता है, आउटलेट से क्या होता है, एग्जॉस्ट बाहर जाती है, ठीक है। तो पहले फ्यूल कौन सा था अपने पास, कोयला था, ठीक है ना। कोल से अपन क्या करते थे, इस इंजन को चलाते थे। तो इन इंजन को क्या बोलते हैं, कोल इंजन बोलते हैं, ठीक है। ये वाले इंजन जो थे वो उनको अपन ने कोल इंजन बोला, ठीक है। कोल इंजन की मदद से देखिए ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है ना। आपने गदर 1 मूवी देखी होगी, तो उसमें जो ट्रेन चल रही थी उसमें क्या था, कोयले की वजह, देखिए एक बंदा क्या करता था, कोयला उसमें डालता था तो वो ट्रेन क्या होती थी, आगे की तरफ बढ़ती थी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा
इसके अंदर कंटिन्यूसली कोल डालता रहता था, तो ये क्या करती थी, अपनी ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती थी। ठीक है ना, फ्यूल का इनलेट हुआ और आउटलेट हुआ, ठीक ना, एग्जॉस्ट भी हो रहा है यहाँ पे। और ये जो अरेंजमेंट था इस इंजन के अंदर वो कौन सा था, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, ये आपको पता है, ये आपका इस तरह से आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, आपका पिस्टन हो गया, इस तरह से आपकी कनेक्टिंग रोड होती है, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड हो जाता है। इसी तरह से आपका क्रैंक होता है, इस कनेक्टिंग रोड से एंड पे क्रैंक जुड़ा रहता है जो कि रोटेशन करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, अपन ने क्या किया, अपन ने अभी देखा कि दो मोशन होते हैं, ठीक है ना, एक तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, एक एंगुलर मोशन होता है। तो इंजन किस तरह से बन पाया, इंजन बन पाया जब हमने रेक्टिलिनियर मोशन को एंगुलर मोशन में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें यही चाहिए था, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन करवा के हमने एंगुलर मोशन करवा दिया ताकि हमारी ट्रेन क्या करे, एंगुलर मोशन उसके टायर करे, तो ट्रेन क्या हो, आगे की तरफ बढ़ती जाए। ठीक है ना, तो ये इस तरह से सर जेम्स बोल्ट ने सबसे पहला इंजन बनाया। ठीक है, सर जेम्स बोल्ट ने सबसे पहला इंजन बना दिया जो कि कोल इंजन था। ठीक है, इस ट्रेन को अपन क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव ट्रेन बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा बीएमई में। ठीक है, ये वाली ट्रेन क्या कहलाती है, लोकोमोटिव ट्रेन कहलाती है। ठीक है, तो अब गवर्नर की कहाँ जरूरत पड़ गई, देखिए जब पहली ट्रेन बनी इस तरह से कोयले की ट्रेन बनी, कोयले से चलने वाली जो ट्रेन बनी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जब उस ट्रेन के अंदर हमने पैसेंजर को बैठाया, इस ट्रेन के अंदर जब हमने पैसेंजर को बैठाया और ट्रेन को रन किया, तो वहां पे क्या हो रहा था, इस ट्रेन में क्या आ रहे थे, जर्क आ रहे थे, क्या आ रहे थे, जर्क आ रहे थे। अब जर्क क्या होता है, जर्क जर्क होता है जब आप देखिए, आपने आपने सबने बाइक चलाई हुई होगी, ठीक है ना, ये बाइक चलाई हुई होगी रोड पे, जब आप बाइक चलाते हैं, जब आप बाइक चलाते हैं, ठीक है ना, बाइक चलाते हैं तो अब एक्सीलेटर दबाते हैं, ठीक है ना, एक्सीलेटर या तो खींचेंगे, एकदम से खींचिए और एकदम से कम करिए, एकदम से खींचेंगे और एकदम से कम करते हैं, तो क्या होता है, बाइक पे झटके लगते हैं, ठीक है ना, इस तरह से दोनों डायरेक्शन में झटके लगते हैं। तो उस झटकों को अपन क्या बोलते हैं, जर्क बोलते हैं। उसी तरह से इस ट्रेन के अंदर हो रहा था, ट्रेन के अंदर क्या हो रहा था, एकदम से एक्सीलरेट हो रही थी, एकदम से डी एक्सीलरेट हो रही थी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन हो रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहे थे, जर्क आ रहे थे। ये किस वजह से हो रहा था, क्योंकि हम जो फ्यूल अंदर बर्न कर रहे थे वो हम कांस्टेंट अमाउंट में इंजन के अंदर फ्यूल को भेज रहे थे, ठीक है, एक बंदा अपन ने खड़ा कर दिया, वो कॉन्स्टेंटली उसमें कोल डालता जा रहा है। पर जब ये ट्रेन चल रही थी तो कहीं पे लोड कम होगा, कहीं पे लोड ज्यादा होगा, ठीक है ना, इस कभी कभी ट्रेन ऊपर चल रही होगी तो उस पर लोड ज्यादा आ रहा होगा, कभी कभी ट्रेन नीचे उतर रही होगी तो लोड कम आ रहा होगा, ठीक है ना। पर ये जो बंदा था वो कॉन्स्टेंटली फ्यूल को एंटर कर रहा था, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली फ्यूल को डाल रहा था, तो उससे क्या हो रहा था, जब लोड कम होगा, जब लोड कम होगा तो इंजन जो आपका ट्रेन है वो क्या करेगा, तेजी से भगेगा, उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, जब लोड कम होगा, ठीक है। और जब लोड ज्यादा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो लोड कम ज्यादा हो रहा था, फ्यूल कांस्टेंट था, तो ये जो आपका इंजन था वो क्या कर रहा था, जर्क कर रहा था, ठीक है ना, उसमें जो आपकी ट्रेन में क्या आ रहा था, जर्क आ रहा था। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो पैसेंजर थे वो अनकंफर्टेबल थे, ठीक है ना, जब बार बार जर्क आएगा तो जर्क वाली ट्रेन में कौन बैठना चाहेगा, सही बात है ना। तो यहाँ पे एक डिवाइस की जरूरत पड़ी, ठीक है ना, एक डिवाइस की जरूरत पड़ी जो कि क्या करे, हमको एक काम करके दे कि जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है, लोड कम या ज्यादा हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपना फ्यूल क्या हो, इंजन के अंदर जाए। उससे क्या होगा, हम एक कांस्टेंट स्पीड पे अपनी ट्रेन को रन कर पा पाएंगे, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड पे अपनी ट्रेन को रन कर पा पाए, ठीक है। जब आपकी ट्रेन कांस्टेंट स्पीड पे रन करेगी तो वहां पे आपको जर्क फील नहीं होगा, ठीक है ना, जर्क नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा पर्पस था, तो इस पर्पस को फुलफिल किसने करके दिया, गवर्नर, ठीक है। इस तरह का एक डिवाइस बनाया, ये किसने बनाया, जेम्स बॉन्ड ने बनाया, ठीक है। जेम्स बॉन्ड ने गवर्नर बनाया, एक डिवाइस बनाया जो कि क्या कर रहा था, लोड के अकॉर्डिंग फ्यूल को इंजन के अंदर भेज रहा था, उससे क्या हो रहा था, कांस्टेंट स्पीड पे आपकी ट्रेन रन कर पा रही थी, ठीक है ना। इस डिवाइस को किस तरह से बनाया वो अपन देखेंगे, ठीक है, सर जेम्स बॉन्ड ने, ठीक है ना। तो गवर्नर क्या होता है वो समझ में आया, गवर्नर क्या होता है वो समझ में आया, गवर्नर की आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नर की देखिए डेफिनेशन देखते हैं अपन शिवानी के अंदर, शिवानी को भी देखते जाएंगे साथ साथ।
तरह से पढ़ते जाएंगे, उसी तरह से शिवानी को भी देखते जाएंगे। ठीक है ना। तो पहले हम सबसे पहले कौन सी यूनिट कर रहे हैं, गवर्नर कर रहे हैं। ठीक है ना। गवर्नर थोड़ा सा अलग ही चैप्टर है, वो इजीली समझ में आ जाता है, सबसे इजी चैप्टर है, इसलिए मैं सबसे पहले गवर्नर को डील कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए गवर्नर को देखिए, तो गवर्नर की डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी क्वेश्चन नंबर 31। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नर की डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगी शिवानी के अंदर। ठीक है, यूनिट 1 में ही मिल जाएगी आपको। यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। ठीक है। तो देखिए फ्लाईव्हील एक अलग चीज है, गवर्नर एक अलग चीज है। ठीक है ना। फ्लाईव्हील अपन ने थ्योरी ऑफ मशीन में देखा था, वो अलग चीज है। गवर्नर एक अलग चीज है। तो गवर्नर की डेफिनेशन क्या होती है, द फंक्शन ऑफ गवर्नर। ठीक है, द फंक्शन ऑफ गवर्नर इन एन इंजन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एन फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील से इसका फंक्शन पूरी तरह से डिफरेंट है। ठीक है ना। गवर्नर का काम क्या है, देखिए एक गवर्नर रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ एन इंजन। ठीक है, इंजन की मीन स्पीड पे अपने को रन करवाएगा। ठीक है ना, इंजन को मीन स्पीड पे मतलब कांस्टेंट स्पीड पे रन करवाएगा व्हेन द लोड ऑन इंजन वेरीज। ठीक है ना, जब इंजन पे लोड वेरी कराएगा तब भी ये क्या करेगा, स्पीड कांस्टेंट स्पीड से अपने इंजन को रन पर करवाएगा। किस तरह से करवाएगा, व्हेन द लोड ऑन द इंजन इंक्रीज। जब इंजन पे लोड इंक्रीज करेगा तो हमको क्या होता है, फ्यूल ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है ना, जब लोड ज्यादा होता है इंजन पे तो हमको फ्यूल ज्यादा चाहिए, और जब लोड कम होता है इंजन पे तो हमको फ्यूल कम चाहिए। तो वो काम कौन करके देगा, गवर्नर करके देगा। ठीक है ना, फ्यूल की एंट्री इंजन के अंदर लोड के अकॉर्डिंग कौन करवाएगा, गवर्नर करवाएगा, ताकि अपनी जो इंजन हो कांस्टेंट स्पीड से रन कर पाए। ठीक है, ये फंक्शन है गवर्नर का। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी गवर्नर की। ठीक है ना, अब देखते हैं गवर्नर को। अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ गवर्नर। देखिए टाइप्स ऑफ गवर्नर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए गवर्नर के टाइप शिवानी में भी देखते चलते हैं। ये रहा। ठीक है, ठीक है, आप जब गवर्नर देखेंगे शिवानी के अंदर, उसमें पहले ही क्वेश्चन पूछा था मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नर। आपको यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 31 को रेफर करना है, तो वहां से आपको डेफिनेशन मिल जाएगी जो मैंने आपको बता दी। ये जो चीजें लिखी हुई है, हाइट ऑफ द गवर्नर, रेडियस, ये सब चीजें अपन देखेंगे जब अपन गवर्नर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पहली चीज अपन ने गवर्नर देख ली, अब दूसरा चीज अपन को देखना है टाइप्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरली दो टाइप्स के हैं, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल टाइप और इंडस्ट्रियल टाइप। तो अपन को कौन से गवर्नर पढ़ने हैं, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर पढ़ने हैं। ठीक है, अपन को इंडस्ट्रियल गवर्नर नहीं पढ़ने। तो अपने को पहला जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को देखना है। ठीक है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर भी दो टाइप के हैं, पेंडुलम टाइप और लोडेड टाइप। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही, यहाँ से भी देख लीजिए, सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। सेम चीज आपको देखने को मिलेगी कि गवर्नर जो है वो दो टाइप के। ठीक है, गवर्नर है वो दो टाइप के। ठीक है, गवर्नर है जो वो दो टाइप का रहेगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, और एक रहेगा इंडस्ट्रियल टाइप। इंडस्ट्रियल टाइप, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल टाइप हमको नहीं पढ़ना, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर पढ़ना है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर भी दो टाइप के हैं, कौन से, पेंडुलम टाइप और लोडेड टाइप। ठीक है, पेंडुलम टाइम में जो सबसे पहला गवर्नर बनाया वाइट सर ने, ठीक है, सर जेम्स वाट ने, तो वो कौन सा गवर्नर कहलाया, वाट गवर्नर कहलाया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, नए नए रिसर्चर आए, उन्होंने मॉडिफिकेशन किए गवर्नर के अंदर, उसको और एडवांस बनाते चले गए। ठीक है, तो उन एडवांस गवर्नर का नाम क्या है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एडवांस गवर्नर में अपने पास दो टाइप के गवर्नर है, डेड वेट गवर्नर और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। ठीक है, डेड वेट गवर्नर में अपने पास है पोर्टर गवर्नर, रॉयल गवर्नर। स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में आपके पास है हाइटनिंग गवर्नर, हाइटनिंग गवर्नर। इनके सबके नाम याद रखना, पढ़ना कहाँ तक है, हाइटनिंग गवर्नर तक। ठीक है, तो जो इंपोर्टेंट गवर्नर है वो कौन कौन से, वार्ड गवर्नर, पोर्टर गवर्नर, रॉयल गवर्नर और हाइटनिल गवर्नर। इसमें एक चीज समझ लेनी कि जो वाइट गवर्नर है वो पेंडुलम टाइप है, पोर्टर और रॉयल क्या है, डेड वेट गवर्नर है। ठीक है, ये सब चीजें मैं समझाऊंगा, डेड वेट क्या है, स्प्रिंग क्या है। ठीक है ना, इसकी टेंशन नहीं लेनी, अभी याद रखना है। ठीक है, तो डेड वेट गवर्नर हो गया, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर हो गया, तो आपको हाइटनिल गवर्नर देख लेना है। स्प्रिंग के लिए
स्प्रिंग टाइप में आपको हार्टनी गवर्नर देखना है, डेड वेट में पोर्टर और कॉइल, और पेंडुलम में वाट गवर्नर। तो सबसे पहले जो गवर्नर था वाट गवर्नर था, सबसे इजी यही रहेगा। इसके बाद मॉडिफिकेशन हुए, वो सब चीजें अपन आगे चल के देखेंगे। ठीक है, वाट गवर्नर के बारे में बात हो रही है। वाट गवर्नर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, सभी ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया है गवर्नर बनाने में। ठीक है, तो उन सारे गवर्नर को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के अंदर जो टाइप आता है पेंडुलम टाइप गवर्नर आता है। ठीक है ना, पेंडुलम क्या होता है, आपने देखा होगा जो पुराने जमाने में घड़ी होती थी, जब 1 घंटा बज जाता था तो नीचे एक चीज यहाँ पे लटकी हुई होती रहती है। ठीक है ना, दोनों डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, जब 1 घंटा कंप्लीट होता है तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव करती है। तो टू एंड फ्रो मोशन होता है अबाउट दिस मीन पोजीशन। ठीक है, एक मीन पोजीशन के अबाउट जब इसका टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेंडुलम। पेंडुलम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी ये बॉल दिख रही होंगी, ये भी क्या करेंगे, टू फ्रो मोशन होगा इनका। ठीक है, इनमें क्या होगा, पेंडुलम टाइप आपको लटकती हुई दिख रही है, इसलिए इनको पेंडुलम टाइप गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, इजी है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है गवर्नर का, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है गवर्नर का, जब देखिए अभी आपने गवर्नर का डायग्राम देख लिया। गवर्नर का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से आपका गवर्नर का डायग्राम होता है। यहाँ पे दो बॉल लगी हुई होती है, दो बॉल लगी हुई होती है। ठीक है, जब स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना, आपने बचपन में देखा होगा जब अपन स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है ना, स्पीड बढ़ाते हैं, कुछ चीज तेजी से घुमाते हैं तो वो ऊपर की तरफ उड़ती है। ये पंखुड़ियां सबने बचपन में घुमाई होंगी, जब तेजी से इसे घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ उड़ेगी। ठीक है ना, उसी तरह से क्या होता है, जब ये स्पिंडल तेजी से घूमता है तो ये जो बॉल होती है ऊपर की साइड मूव करेंगी। ठीक है, कुछ पोजीशन बाद, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, पोजीशन चेंज हो जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी अगर स्पीड ज़्यादा है। अगर स्पीड कम होगी तो ये बॉल नीचे की साइड जाएगी, स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है गवर्नर का। अभी और देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे अपन गवर्नर को बहुत अच्छे से देखते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ था रेडियस क्या होती है, हाइट ऑफ गवर्नर क्या होता है, वो सब चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ से आपको फंक्शन भी समझ में आएगा, इस डायग्राम से गवर्नर का फंक्शन भी आपको समझ में आएगा। देखिए एक चीज समझिए कि जो यहाँ पे गियर दिखे, आपको गियर दिख रहे होंगे इस डायग्राम में, यहाँ पे गियर दिख रहा होगा। ठीक है ना, इस गियर को अपन क्या बोलते हैं, मित्र गियर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों गियर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो जो बेवल गियर के अंदर 90 डिग्री गियर होते हैं उनको अपन मित्र गियर बोलते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना, बेसिक है। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक गियर है जो कि इंजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका इंजन रहेगा। ठीक, यहाँ पे आपका इंजन। ठीक है, इंजन यहाँ पे, इंजन के पास क्या होगा, इंजन जब आप चालू करेंगे, ठीक है, इंजन को जब आपने ऑन किया तो इंजन ऑन हुआ तो शाफ्ट रोटेट करेगी। ठीक है ना, शाफ्ट रोटेट करेगी, शाफ्ट पे कौन अटैच है, गियर अटैच है। तो गियर क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है ना, इस गियर से अपना गवर्नर का गियर अपन ने अटैच कर दिया, तो गवर्नर का गियर भी रोटेट करेगा। इस गियर पे एक शाफ्ट है। ठीक है, इस गियर पे अपन ने एक शाफ्ट को अटैच कर रखा है। ठीक है, ये वाली जो शाफ्ट आपको दिख रही है, ठीक है, ये शाफ्ट आपको दिख रही है, ये क्या है, इस गियर पे अटैच। ये बात सिंपल है कि यहाँ जब ये गियर घूमेगा तो ये स्पिंडल भी क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है, अब ये घूमेगा तो वही चीज जो अपन पढ़ रहे हैं, जब स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, स्लीप अप होगा। स्लीप अप होगा तो बॉल ऊपर की तरफ अपने हाथ फैला देगी। ठीक है, इन दोनों को हाथ समझ लीजिए, आर्म बोलते हैं इनको। जब स्पीड बहुत तेजी से घूमेगा, जब ये स्पिंडल तेजी से घूमेगा तो ये बॉल क्या होंगी, देखिए अपर डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, जब अपर डायरेक्शन में मूव करेगी और जब रेडियस कम मतलब सॉरी स्पीड कम होगा तो बॉल नीचे की साइड आएगी। ठीक है, स्पीड ज़्यादा, बॉल ऊपर जाएगी, स्पीड कम होगा तो बॉल नीचे आएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए जो रेडियस है, ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है ना, आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेगा बॉल के सेंटर से, ठीक है ना, बॉल के सेंटर से आपका जो वर्टिकल एक्सिस से जो डिस्टेंस रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गवर्नर। ठीक है ना, रेडियस ऑफ गवर्नर। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ बॉल से, ठीक है, सेंटर ऑफ बॉल से जो एक्सिस तक की डिस्टेंस है जो वर्टिकल में है उसको क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड बढ़ेगी, स्पीड कम होगी,
तो ये बॉल ऊपर नीचे जाएगी, ठीक है ना, ऊपर जाएगी, हाथ में हाथ फैलाएगी, हाथ फैलाएगी तो देखिए रेडियस क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। रेडियस बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो हाइट है वो भी कम ज्यादा होगी। जब स्पीड कम ज्यादा होगी तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, वेरी करेंगी, ठीक है ना, रेडियस भी वेरी करेगा, हाइट भी वेरी करेगी, ठीक है। जब स्पीड ज्यादा होगी तो रेडियस, आप देख लीजिए, जब स्पीड ज्यादा होगी तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो ये रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा, और हाइट क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ऑन द अदर हैंड जब स्पीड क्या होगी, कम होगी, स्पीड कम होगी तो रेडियस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों हाथ पास में आएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होने लगेगी। तो रेडियस कम होगा और हाइट क्या होने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। अब देखिए, जब स्पीड बढ़ रही है और कम हो रही है तो ये स्लीप का देखिए, स्लीप की तरफ देखिए क्या होगा, स्लीप के साथ क्या होगा वो देखिए। जब स्पीड बढ़ेगी तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, अपने हाथ फैलाएगी तो ये स्लीप क्या होगा, अपर डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। जब स्पीड ज्यादा होगी और स्पीड कम होगी तो ये स्लीप भी क्या होगी, नीचे आएगी। इस स्लीप के साथ हमने एक अरेंजमेंट लगा दिया है जिसको बेल क्रैंक लीवर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब स्पीड ज्यादा होगी मतलब लोड कम है, आपके इंजन पे लोड कम है तभी तो स्पीड ज्यादा है, ठीक है, स्पीड ज्यादा है और लोड कम है तो अपने को जो फ्यूल है वो कम चाहिए, ठीक है ना। लोड कम है तो फ्यूल भी कम चाहिए अपने को इंजन में, तो ये वाल्व क्या होगा, क्लोज होने लगेगा, ठीक है, तो फ्यूल कम सप्लाई करेगा इंजन के अंदर, ठीक है। जब स्पीड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, मतलब लोड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया आपके इंजन पे। जब लोड ज्यादा हो जाएगा, स्पीड कम होने लगेगी तो ये स्लीव है नीचे आएगी, नीचे आएगी। इस क्रैंक लीवर की हेल्प से मैं क्या करूंगा, इस वाल्व को, ठीक है ना, लोड ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, फ्यूल को ओपन करूंगा, बॉल्व को ओपन करूंगा ताकि फ्यूल ज्यादा जाए इंजन के अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। लोड ज्यादा है रहेगा, लोड ज्यादा है तो स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। स्पीड कम रहेगी, स्पीड का कम होना मतलब लोड का ज्यादा होना। हमको क्या चाहिए, फ्यूल इन करवाना है, फ्यूल ज्यादा चाहिए, ठीक है। फ्यूल जाना चाहिए मतलब बॉल्व क्या होगा, ओपन होगा, बॉल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। फ्यूल कहाँ जाएगा, इंजन के अंदर जाएगा। इन अदर केस, दूसरे केस में क्या होगा, अगर लोड कम है तो स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, फ्यूल हमको कम चाहिए अभी, तो वॉल्व क्या रहेगा, क्लोज होने लगेगा ना, उतना ही ओपन और उतना ही क्लोज होगा जितना कि इंजन को रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? इंजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, इंजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। उससे क्या होगा, इससे क्या हेल्प हो रही है अपनी, इससे ये हो रहा है कि आपको स्पीड कांस्टेंट मिल रही है, स्पीड क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। लोड कम ज्यादा होने की वजह से एकदम से स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही है, ठीक है, एकदम से स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड पे अपना इंजन क्या कर पा रहा है, रन कर पा रहा है। यही तो हमको चाहिए था। लोड के अकॉर्डिंग ही फ्यूल की एंट्री हम करवाना चाहते थे इंजन के अंदर ताकि हमारी स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। ये काम हमको किसने करके दिया, गवर्नर, ठीक है ना, इसलिए इसको गवर्नर बोला जाता है। ये गवर्न करेगा, ठीक है ना, लोड के अकॉर्डिंग फ्यूल को इंजन के अंदर गवर्न करेगा, ठीक है, इतना समझ में आया। तो हम पहला गवर्नर देख लेते हैं, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई बेसिक। तो हम पहला गवर्नर देख लेते हैं। पहला गवर्नर कौन सा है, वॉर्ड गवर्नर, ठीक है। देखिए एक्चुअल गवर्नर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए पेंडुलम टाइप गवर्नर है, यहाँ पे बॉल लगी हुई है, ठीक है। जब स्पीड कम ज्यादा होगी, इतनी तेजी से घूमता है, ठीक है ना, तो कम ज्यादा होगा तो ये बॉल ऊपर नीचे की तरफ जाएगा, इसमें ऑक्सीलेशन होगा, ठीक है ना। ये बॉल को अगर मीन स्पीड मान लूँ, ठीक है, इस बॉल से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ, मेन स्पीड, मीन मीन पोजीशन हो जाएगी, उससे ऊपर नीचे आपकी बॉल होगी, ठीक है ना। कभी ऊपर जाएगी, स्पीड ज्यादा होगी तो ऊपर जाएगी, स्पीड कम होगी तो नीचे आएगी, तो वो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होगा, तो हमको एक कांस्टेंट स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। ना ज़्यादा एकदम से ऊपर जाना है, ना एक ज़्यादा से एकदम से नीचे जाना, हमको एक बीच में रखना है इसको, ठीक है। ये बीच में किस तरह से रहेगा, फ्यूल की सप्लाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब ऊपर जाएगा तो फ्यूल हम कम कर देंगे, ठीक है। जब नीचे जाएगा तो फ्यूल हम ज़्यादा कर देंगे, तो हमको ये स्पीड चाहिए, कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए, ठीक है, स्पीड हमको कॉन्स्टेंट चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो हम सबसे पहले वाइड गवर्नर को देख लेते हैं, देखिए इसे पानी में भी चलते हैं थोड़ा सा।
शिवानी में देखिए, शिवानी में देखिए, उसमें पूछा कि ये एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग। कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ से आप थ्योरी लिख सकते हैं पूरी, ठीक है ना। जो भी मैंने बोला वो पूरी थ्योरी यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, जिसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जब स्पीड कम होगा तो बॉल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किस तरह से बॉल ओपन हो रहा है, गियर, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं जो भी मैंने बताया, ठीक है। जो पहला गवर्नर है वो कौन सा है, वाइड गवर्नर, यहीं पे लिखा हुआ है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सिंपल वार्ड गवर्नर, ठीक है। ये सारी चीजें आप वार्ड गवर्नर के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है ना। सारे गवर्नर के फंक्शन सेम रहेंगे जिस तरह से मैंने बताया, ठीक है। अब हमको एक चीज निकालनी है, दैट इज हाइट ऑफ गवर्नर, हाइट ऑफ वार्ड गवर्नर, ठीक है। इसका थोड़ा सा डेरिवेशन होता है, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सिंपल डेरिवेशन होगा, ठीक है। और ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, दैट इज छोटी छोटी चीजें रहेंगी, जो टर्म्स हैं छोटी छोटी, तो आपको समझ में आनी चाहिए। हाइट क्या होती है, रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होती है, ये चीजें मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी डेरिवेशन के अंदर। तो आपका डेरिवेशन भी हो जाएगा, साथ साथ ये चीजें भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए गवर्नर क्या होता है, इतना समझ में आएगा। गवर्नर का डायग्राम कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा गवर्नर का डायग्राम। यहाँ पे आपकी बॉल होती है, ठीक है, गवर्नर की। ये एक्सिस होती है, एक शाफ्ट होती है जो रोटेट कर रही होती है, ठीक है। ये रोटेट कर रही होती है। इस बॉल से सेंटर, इस बॉल का अगर आप सेंटर देखेंगे और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे इस एक्सिस तक, जो स्पिंडल है उस शाफ्ट तक अगर आप डिस्टेंस लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ गवर्नर, ठीक है। और इसी बॉल के सेंटर से टॉप पोजीशन पे जाएंगे, वर्टिकल डिस्टेंस, उसको वो बोलते हैं हाइट ऑफ गवर्नर, ठीक है। ये हाइट ऑफ गवर्नर अपन को निकालनी होती है। ये हाइट ऑफ गवर्नर क्या होती है, वो अपने को डेरिवेशन से सॉल्व करके निकालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्लीव लगी होती है, जो अपन बता रहे थे, स्लीव ऊपर नीचे होगी, इसी स्लीव से आपका क्या है, बॉल्व कनेक्ट है, ठीक है। लीवर कनेक्ट है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉल ऊपर नीचे हो रहा है। उसी से आपका फ्यूल क्या हो रहा है, इंजन के अंदर कम ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो स्पीड से अपन फ्यूल को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये रेडियस है और ये हाइट है, वो समझ में आ ही गया होगा, रेडियस क्या है, हाइट क्या है। अभी देखिए ये बॉल है, आपने देखा ये कितनी तेजी से घूमता है, ठीक है ना। जब कोई चीज रोटेट कर रही होती है तो वो उस पर क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इस फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और बॉल के पास अपना कुछ मास होगा, मास की वजह से एक वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। स्मॉल एम बोलेंगे इसको। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल, ठीक है, बॉल का मास, ठीक है। बॉल का मास है, तो मास मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज स्मॉल एम जी, ठीक है। तो दो फोर्स अभी इस बॉल पे एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम जी दैट इज वेट फोर्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इस सिंपल सा डेरिवेशन है वार्ड गवर्नर का, ठीक है ना। वार्ड गवर्नर का सिंपल डेरिवेशन है, वार्ड गवर्नर, वार्ड गवर्नर का सिंपल डेरिवेशन है। अपने को क्या करना है, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट ओ, पॉइंट ओ, ओ के अबाउट आप क्या ले लेंगे, मूवमेंट ले लेंगे। देखिए मूवमेंट लेना सबको आता है, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा टॉर्क वगैरह, टॉर्क का फॉर्मूला भी यही होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जहां जहां आपको फोर्स दिख रहा होगा, फोर्स वाली लाइन पकड़िए, ठीक है ना। ये देखिए फोर्स की लाइन ये रहेगी, ठीक है। ये फोर्स रहा, ये फोर्स की लाइन है, उसकी जो वर्टिकल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस रहेगी उसको क्या बोलते हैं, हाइट, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे हाइट है, इसलिए अपन
इस फोर्स में हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए वेट की डायरेक्शन कौन सी है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसके 90 डिग्री डिस्टेंस देखिए, 90 डिग्री डिस्टेंस देखना है कहाँ तक, ओ पॉइंट से, जहां से आप मूवमेंट ले रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की अपने को डिस्टेंस देखनी होती है, फोर्स से उस पॉइंट तक डिस्टेंस देखनी है, ठीक है। तो यहाँ आपका फोर्स था, इससे यहाँ तक इस ओ पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में कितनी है, एच, ठीक है। एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एच। देखिए ये फोर्स रहा, ये वर्टिकल डिस्टेंस थी, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और एक चीज समझ लीजिए यहाँ पे, मूवमेंट अबाउट ओ पॉइंट, हमेशा जब आप मूवमेंट ले रहे हैं तो उसको अपने को जीरो रखना है, ठीक है ना। मूवमेंट अबाउट ओ क्या होता है, जीरो होता है। जिस मूवमेंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट अपन मूवमेंट ले रहे हैं, वहाँ सारे मूवमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो जीरो करने के लिए अपने को एक चीज यहाँ पे समझ लेनी है कि ये देखिए फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मूवमेंट बनाता है, तो मूवमेंट की डायरेक्शन भी अपने को देखनी होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उस ओ पॉइंट के अबाउट ही देखना है, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस कितनी है, एच, ठीक है। पर इसका एक्शन देखना है कि ओ के अबाउट किस तरह का एक्शन है, ठीक है ना। एक्शन देखिए कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्लॉकवाइज है तो प्लस का, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन ने प्लस ले लिया, ये अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। घड़ी की दिशा में जब मूवमेंट लग रहा है, घड़ी की दिशा में जब मूवमेंट लग रहा है, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अपन ने पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव मूवमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, फोर्स की एच, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। और एम जी एच का एक्शन देखिए, एम जी एच का इस ओ के अबाउट एक्शन देखिए किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। ये फोर्स ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, तो ये मिलके ओ पॉइंट पे मूवमेंट बनाएगा, जिसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी तो माइनस लगाना पड़ेगा, एम जी इंटू आर, एम जी इंटू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट हम जीरो कर रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, ये माइनस के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू एम जी इंटू आर, ठीक है। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिए स्मॉल एम से स्मॉल एम कट रहा है, रेडियस से रेडियस कट रही है, दोनों इक्वल के साइड है, ठीक है। अपने को क्या निकालना, हाइट निकालनी, हाइट ऑफ वॉर्ड गवर्नर, हाइट ऑफ वॉर्ड गवर्नर। तो हाइट ऑफ वॉर्ड गवर्नर का फॉर्मूला क्या बन रहा है, जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, ये निकल के आया फॉर्मूला वॉर्ड गवर्नर का, हाइट ऑफ गवर्नर, ठीक है। हाइट ऑफ गवर्नर निकल के आया, यही फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व किस तरह से कर सकते हैं, हमको जी की वैल्यू जनरली पता होती है, जैसे कितनी होती है, 9.81, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी अपने को यूनिट पता रहती है, ठीक है। आपने देखा ना, जो वेट फोर्स होता है, वेट फोर्स क्या कहलाता है, एम जी, ठीक है। एम किस में रखते हैं अपन, जनरली केजी में रखते हैं, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ठीक है। जी की वैल्यू क्या होती है, जी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, आपका न्यूटन होता है, ठीक। तो वॉट की यूनिट क्या आती है, न्यूटन होती है, ठीक है, न्यूटन आती है, इसलिए अपन वेट को भी क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। फोर्स की भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक। ये सब चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए। हाँ, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एन, 2 पाई एन। अगर आपने ये एन आरपीएम में रखा, रेवोल्यूशन पर मिनट में, तो आपको 60 से डिवाइड करना है, ठीक है, ताकि आपका ओमेगा किस में आ जाए, रेडियन पर सेकंड में आ जाए, रेडियन पर सेकंड में आ जाए, यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमको रेडियन पर सेकंड में ही चाहिए, क्योंकि अपने को यहाँ पे सेकंड है ऊपर, ठीक है, डिवाइड के ऊपर सेकंड है तो नीचे भी सेकंड कर लेते हैं, ताकि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो और हाइट हमको मीटर में मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, 2 पाई एन बाय 60, ये तो ओमेगा की वैल्यू है, पर हमको यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा रहा, इसकी स्क्वायर की वैल्यू होगी, यहाँ से हमको समझ में आएगा, इसको किस में रख लिया अपन ने, रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। अब देखिए
एच क्या कहलाएगा, एच आएगा आपका हाइट ऑफ वार्ड गवर्नर। देखिए यहाँ पे 9.81 एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या चला जाएगा, 60 का स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई का स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर, ठीक है। ये सारी देखिए मैथमेटिक वैल्यू है, इसको आप कैलकुलेटर में डालेंगे और सॉल्व कर सकते हैं। 9.81 इंटू 60 का स्क्वायर ये अपन कैलकुलेटर में डालेंगे तो एच निकल के आएगा, कितना आएगा, ऊपर आएगा 895। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से 895 निकल के आएगा। नीचे क्या बच जाएगा आपका एन, तो जो एक्चुअल वार्ड हाइट ऑफ गवर्नर निकल के आएगा, वार्ड गवर्नर, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 895 अपॉन एच। एच निकल के आएगा आपका 895 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले में देखिए दो अननोन है, एक तो हाइट है और एक स्पीड है। अगर आपको कोई इस हाइट दे देगा तो आप स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। हाइट अगर आपको दे देगा, मान लीजिए हाइट कुछ दे दिया, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी दे दिया, 28 मीटर दे दिया, ठीक है, 28 mm दे दिया, ठीक है, 28 mm दे दिया, ठीक है। तो 28 mm दे दिया, ये हाइट दे दी आपको, तो आप स्पीड निकाल सकते हैं। इधर एन स्क्वायर करेंगे 895 अपन, यहाँ कुछ मैथमेटिकल वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, 28 mm डाला और एन निकल के आएगा यहाँ पे अंडर रूट 895 अपॉन 28 इंटू 10⁻³ अगर इसको मीटर में डालें, ठीक, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्पीड निकल के आ जाएगी, या फिर आपको स्पीड दे दे, ठीक है, हाइट दे दिया तो स्पीड निकाल दोगे, स्पीड दे दिया तो आप हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपका फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो अननोन है, इसमें से एक को न्यूमेरिकल में देगा, दूसरा आपसे पूछेगा, ठीक है, या फिर ये दे दे या फिर ये दे दे, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल इसका न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। न्यूमेरिकल अपन आगे देखेंगे वार्ड गवर्नर का, ठीक है।